हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी में आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं बच्चों, जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। जो बच्चा 2025 में बेहतर अंक लाना चाहता है तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा जरूर और पूरे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जैसे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड एग्जाम तक। अभी क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में इनका सॉल्यूशन भी आएगा, इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा बच्चों। उस लिंक के माध्यम से आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं तैयार कर पाएंगे। बाकी सिलेबस तो चैनल पे चल ही रहा है, लेकिन बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो ऐड होता जाएगा प्लेलिस्ट में। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग हिंदी का अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो भाई साहब कांटेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। बच्चों नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नोट्स के बिना किसी भी प्रकार से अच्छे अंक लाना संभव नहीं है। जिन बच्चों को बेहतर रूप से तैयारी करना है तो भाई हम तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों एक छोटा सा अमाउंट है जो एक कॉपी से भी कम रेट है, मात्र 100 रुपए में बच्चों ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। आपको अभी जितने ग्रामर का पोर्शन बन गया वो भी मिल रहा बच्चों। आगे चलकर ऑब्जेक्टिव जब मैं प्रोवाइड करूंगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो प्लीज अभी आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहां पे जितने भी हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। पहला प्रश्न है, नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना। प्रगतवाद के कवियों के एक एक रचना और दो कवि के नाम। बच्चों नई कविता की दो विशेषताएं भी आपको तैयार करना है, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं, जितने भी आता है सबकी दो विशेषताएं, दो कवि और एक एक रचना। ओज गुण का परिभाषा देना और एक उदाहरण, ये सब पूछे गए क्वेश्चन एमपी बोर्ड के। लेकिन इनमें और भी, जैसे ओज गुण आ गया, ओज गुण की परिभाषा दो, उनके उदाहरण दो बच्चों, है ना। बिंब, जैसे बिंब कितने प्रकार के होते हैं, बिंब कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार है बच्चों उनको भी आप लोग थोड़ा सा देखो, समझ रहे ना। आगे देखिए बच्चों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती है, उदाहरण सहित लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध किसे कहते हैं, निबंध दो निबंधकारों के नाम, उनके दो दो निबंधों के नाम लिखना है। कहने का मतलब निबंध की परिभाषा, निबंध की दो विशेषताएं, दो निबंधकार के नाम और बच्चों उनकी एक एक रचना जरूर लिखना। गद्य की विधाओं के प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। कहने का मतलब जो आपके गद्य के प्रमुख और गौण विधा उन्हें वर्गीकृत करके बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं, दो राज्य की राजभाषा का नाम लिखिए। और हाँ बच्चों, राजभाषा की विशेषता भी लिखना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इसका विशेषता भी लिखना है बच्चों। लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। दो महाकाव्य और खंड काव्य की रचनाकारों के नाम, यहां केवल महाकाव्य, आगे क्वेश्चन खंड काव्य से भी आ जाएगा। और हाँ बच्चों, जैसे खंड काव्य आ गया तो उसका थोड़ा सा पूरा डिटेल में पढ़ाई करो। अभी आगे चलकर मैं लेक्चर देने वाला हूं कि खंड काव्य किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा, विशेषता, सारा चीज बच्चों अच्छे से कवर कराऊंगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, दो खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखना है। ऐसे बच्चों खंड काव्य महाकाव्य में अंतर भी। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। सवैया छंद के लक्षण और एक उदाहरण, अभी ग्रामर वाला पोर्शन हम दे रहे हैं। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में दो अंतर बच्चों। तकनीक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं लिखना है बच्चों। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए दो विशेषताएं। साथ में बच्चों इसमें आपको लिखना है कि छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। ओके बच्चों, आज देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए दो विशेषताएं। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। वीर रस किसे कहते हैं, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखना बच्चों, कोई दो निपात शब्द। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ये भी ग्रामर पोर्शन है, बाकी और भी क्वेश्चन पूरा हम कराएंगे।
और किस तरीके से आपको हिंदी में 95 प्लस लाना है, ये सारा चीज मैं आपको चैनल के माध्यम से, किस तरीके से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, किस तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, वो सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बच्चों हाँ, अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं हिंदी का, एमपी बोर्ड से हैं आप, तो हिंदी का नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि बार बार कहता हूं बच्चों कि बिना नोट्स के पढ़ पाना असंभव है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताओं को लिखना है बच्चों। राष्ट्रभाषा, जैसे भी राजभाषा की बात की, अब राष्ट्रभाषा हो गया। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों को लिखना है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अंतर स्पष्ट करते हुए एक एक शब्द लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बच्चों। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। अविधा शब्द की परिभाषा लिखना है। समाचार लेखन को मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। मतलब कौन से 6 सवाल हैं, किन 6 सवालों के मुख्यतः जवाब देने की कोशिश की जाती है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है बच्चों। भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। अब यहां से कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो कि पाठ पर आधारित है कि बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। भाषा को सहूलियत बरतने का अर्थ क्या है? लिखिए। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? लिखिए। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? लिखना है। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखना है। सिल्वर वेडिंग के भव्य पार्टी यशोधर बाबू को इंग्लिश वर्ड है ना, समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखना है। ऊषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो ये भोर का नभ है बच्चों, ध्यान रखना। भोर के नभ की तुलना किससे की है? छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है बच्चों? मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? शीतल बाड़ी में आग का क्या अभिप्राय है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? फिर आगे प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं? कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? महादेवी वर्मा ने स्वयं को व भक्तिन के बीच किस प्रकार से संबंध को नकारा है? जेब के भरे होने और मन के खाली होने की दशा क्या होती है? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है बच्चों, दर्शक क्या करने लग जाती है? ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, शिरीष के पेड़ कब से कब तक खिलता है? इसके बाद प्रश्न बच्चों, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने समय क्या शर्त रखी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हुए बच्चों। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि कौन कौन से आपको निबंध तैयार करने हैं, कवि परिचय और लेखक परिचय। बच्चों निबंध में आप 4-5 निबंध आपको पढ़ना है। निबंध हमेशा रटना नहीं है, जिसे आप जितना बार पढ़ लोगे बच्चों उतना ही आपके हेल्पफुल होगा। जैसे सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पर आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों, यदि आप इंटरनेट और कंप्यूटर को मिला दोगे तो विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान का आविष्कार हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो विज्ञान वाला है पार्ट, यहां से भी क्वेश्चन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के जमाने में सबसे ज्यादा विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का आविष्कार, वो कि इंटरनेट और कंप्यूटर यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका ये विज्ञान वाला पार्ट बन ही जाएगा। किस तरीके से निबंध तैयार करना होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं उनको पता होगा। हमारे चैनल पे आपको हर साल मिलता है बच्चों बेहतर से बेहतर लेक्चर, है ना। विद्यार्थी अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है बच्चों? छात्र जीवन और खेल में
खेल का मतलब छात्र जीवन में खेल का क्या महत्व है, इंटरनेट का उपयोग है, विज्ञान का चमत्कार है। ये 4-5 में से एक क्वेश्चन फिक्स है, बनना ही बनना है, हर साल आता है। तो इतना आप तैयार करना, और मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको हिंदी के माध्यम से इनका पूरा निबंध भी प्रोवाइड कर दूंगा, परेशानी नहीं होगी। कवि परिचय में बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसीदास, हरिवंश राय, रघुवीर सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चार में से क्वेश्चन फिक्स है, कुंवर नारायण एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो। महादेवी वर्मा में लेखक परिचय में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। इन दो में से एक अथवा में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेडू, इनका लिखने का तरीका भी मैंने बताया है, आप चैनल पे डाला हो भाई। यदि आप जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय ढूंढ रहे हो, ठीक है, साहित्यिक परिचय आप डालो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, आपको हमारे सारे लेक्चर मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों हमने पत्र लेखन या जैसे क्वेश्चन आता है ना फिक्स हमेशा 4 नंबर का, पहला हमने लिया है कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र। जैसे आपके नंबर कम आ गए हैं तो पुनर्गणना करवाना है तो आवेदन पत्र लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल को, है ना। या कि बच्चों आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अपनी उत्तर पुस्तिका मंगानी है, ठीक है, या कि रिजल्ट आपका गुम गया है तो रिजल्ट मंगाना है, तो सबका एक ही प्रकार होता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल में ही हम भेजते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना है तो आवेदन पत्र, थोड़ा थोड़ा टाइप बदलना रहेगा, मैं सारा चीज आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग यदि रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो इनके सारे सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो भाई इसको आप लोग तैयार कर लेना। मित्र को बधाई पत्र, मित्र मतलब किसी चीज में थोड़ा सक्सेस हुआ है ना, अच्छे अंक लाया है, या कि मान लीजिए उसको जॉब लग गया है तो उसके लिए एक बधाई पत्र देना होता है। अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र देना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला बच्चों कि नगर आयुक्त को जल आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र या नगर में सफाई के लिए आवेदन पत्र। हो सकता है आप अपने शहर में नगर पालिका अध्यक्ष को दे रहे हैं, है ना, हो सकता है नगर निगम अध्यक्ष को दे रहे हैं, तो सफाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, कहीं पे किसी पुताई के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए आवेदन पत्र, तो सारा एक ही टाइप में आ जाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। बच्चों आपके शहर में ध्वनि ज्यादा मात्रा में, है ना, बजाई जा रही है, जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहार आते हैं, तो मान लीजिए ध्वनि बजाना मतलब अपराध नहीं है, लेकिन ज्यादा डेसिबल में ध्वनि बजाना वो अपराध है, क्योंकि बच्चों का डिस्टरबेंस होता है, उसके लिए आवेदन पत्र आ जाता है। परीक्षा की तैयारी को जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो ये 5-6 ऐसे पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं जिसे आपको तैयार करना ही करना है। तो ये आज इतने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं पूरे बुक का सिलेक्टेड। गद्यांश पद्यांश में कैसे पढ़ना है वो सारा चीज कराऊंगा। अपठित पद कहाँ से आता है, क्या कैसा, तो वो हम आगे चलकर कराएंगे। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोगों का ये सोल्यूशन तभी आएगा जब आप लोग इसे शेयर करोगे, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, प्लीज चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक भी जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर ही दिया हूँ, 9685299149 9685299149। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। हिंदी का प्रॉपर नोट्स मिलता है हमारे चैनल में, एमपी बोर्ड का। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।